हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। और यहाँ पर बोर्ड पर हम कुछ प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है पिछले पार्ट को यानी पिछले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। पिछले पार्ट से आपने वैद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और उसी जितना हम पढ़ाए हैं उतने ही कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा हुआ है, उस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है विद्युत क्षेत्र, ये फर्स्ट है आपका, विद्युत क्षेत्र जिसकी प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करे कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन करा है कि विद्युत क्षेत्र जिसकी प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करे कहलाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? समरूपी विद्युत क्षेत्र, असमरूपी विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए तो क्या होगा। करा है कि प्रत्येक बिंदु पर एकांक आवेश या परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करे। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आवेश या परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समरूपी विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा? समरूपी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? समरूपी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समरूपी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ा है, E बराबर F बटा में Q नॉट, यानी कि बल बटा में परीक्षण आवेश या एकांक आवेश, बल बटा में एकांक आवेश, ये हमने पढ़ा है। अब हमसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, तो यहाँ से देखिए इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। या एक मात्रक और बताया गया है आपको, क्या बताया गया है? एक बताया गया है आपको वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर बताया गया है, और एक मात्रक आपको बताया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए न्यूटन प्रति कूलाम फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? सही है, न्यूटन प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम नहीं होता है, वोल्ट मीटर। यहाँ पर देखिए जबकि वोल्ट प्रति मीटर होता है और यहाँ पर क्या दिया है? वोल्ट मीटर दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। न्यूटन प्रति मीटर ये भी नहीं हो सकता। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में देखिए एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। चलिए देखिए इसको करने से पहले इस प्रश्न के पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं पहले और दूसरे प्रश्न को इरेज करता हूं और ये जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या है, हमको एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होगा ये पढ़ना है। कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें आवेशित कण का गमन पथ कैसा होगा, कण जब उसमें चलेगा तो उसका पथ कैसा होगा। जैसा कि ये प्रश्न पूछा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये है आपका ये वैद्युत क्षेत्र ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए इसमें
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आवेशित कण मान लीजिए कोई आवेशित इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर इस तरीके से गति करता है, ठीक है। ये देखिए इसके समांतर गति कर रहा है। तब देखिए तब इसका पथ कैसा होगा, जब इसके समांतर गति करेगा कोई आवेशित कण, ये इलेक्ट्रॉन आवेशित है ये, तो कह रहा है कि जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर, देखिए वैद्युत क्षेत्र इसी तरीके से जा रहा है, ऐसे ऐसा है ये, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से गति कर रहा है उसके समांतर। जब आवेशित कण इसके समांतर गति करेगा तब देखिए तब यह क्या करेगा, यह इस प्रकार से सीधे निकल जाएगा, यानी कि इसका जो पथ होगा इस समय, इसका जो पथ होगा वह ऋजुरेखीय होगा। कैसा होगा? ऋजुरेखीय पथ होगा, ऋजुरेखीय पथ, ये है ऋजुरेखीय पथ होगा। क्या होगा? ऋजुरेखीय पथ। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर गति करे, क्या करे? वैद्युत क्षेत्र के समांतर गति करे, तब उस आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का, ध्यान रखिएगा किसका? आवेशित कण का पथ या गमन पथ, आवेशित कण का पथ ऋजुरेखीय होगा। ऋजुरेखीय मतलब एक सीधी रेखा ऐसे होगा, ठीक है। तो कैसा होगा? एक सीधी रेखा, यानी कि ऋजुरेखीय होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये पहला कंडीशन था आपका। दूसरा कंडीशन ये अगर वैद्युत क्षेत्र है ये आपका, अब कोई आवेशित कण इस वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत गति करे, ऐसे अभिलंबवत 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, जब ये कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत गति करेगा तब इसका जो गमन पथ होगा वह होगा इस टाइप से होगा, ये ऐसे आकर के, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, और यह इसको बोलते हैं परवलय, यह होगा परवलयाकार। क्या होगा? परवलयाकार होगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे, यानी जब यह लंबवत आ रहा है तब उसका पथ कैसा होगा? तब आवेशित कण का पथ परवलयाकार होगा। कैसा होगा? परवलयाकार। तो याद रखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण का पथ, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा? सेकंड कंडीशन आपका क्या होगा? सेकंड कंडीशन होगा कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत गति करे। कैसा गति करे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत गति करे तब उसका पथ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र के समांतर गति करे, कैसा गति करे? क्षेत्र के समांतर, यहाँ पर क्या है? समांतर। इसका गति कैसा है? समांतर अगर गति कर रहा है तब इसका पथ कैसा होगा? तब आवेशित कण का पथ ऋजुरेखीय होगा। क्या होगा? ऋजुरेखीय होगा। लेकिन जब लंबवत गति करेगा तो इस प्रकार से होगा, और यह होगा परवलयाकार, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका जो थर्ड प्रश्न था, ये तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या करा था कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा? एक समान होगा, ठीक है। तो कह एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। अभिलंबवत का मतलब इसकी बात करें, लंबवत, ये क्षेत्र इस प्रकार से है तो उसकी लंबवत गति करता है। कर अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा? तो हमने अभी पढ़ा है कि जब क्षेत्र के अभिलंबवत गति करता हो तो इलेक्ट्रॉन का या फिर आवेशित कण का जो पथ होगा, कैसा होगा पथ? बताइए। वह होगा परवलयाकार। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, परवलयाकार होगा। क्या होगा? परवलयाकार होगा। इस बात को याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर लिखा गया है यह कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर पूछता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रश्न को लिख दिया हूँ और प्रश्न यह न्यूमेरिकल है। देखिए क्या करा है इसमें, करा है प्रश्न में कि 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। क्या है? 1 माइक्रोकूलम का आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻2
10⁻², न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आपसे क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। अब देखिए, जब आपको न्यूमेरिकल मिल जाए तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या दिया है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है आपको, तो आप सबसे पहले आवेश यानी Q लिख लीजिए। Q बराबर 1 माइक्रोकुलाम, ध्यान दीजिएगा माइक्रोकुलाम को हम म्यू सी लिख देंगे, इसका मतलब माइक्रोकुलाम हो गया। ठीक है, 1 माइक्रोकुलाम दिया है आवेश, तो Q बराबर 1 माइक्रोकुलाम हमने लिख दिया। म्यू सी का मतलब होता है माइक्रोकुलाम। अब आगे क्या कर रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में 10⁻² न्यूटन का बल अनुभव करता है। बल कितना दिया है, बल यानी F का वैल्यू आपको दिया है 10⁻² न्यूटन, एन मतलब न्यूटन, 10⁻² न्यूटन दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आपसे पूछ रहा है E का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको माइक्रोकुलाम दिया है, जबकि आवेश का छोटा मात्रक है माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में बदलना पड़ेगा। जब भी आप आवेश को लेकर के चलेंगे तो उसको कुलाम में लेकर के चलना होगा आपको। चलिए देखिए, अब जो माइक्रोकुलाम है, इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करते हैं, 10⁻6 से गुणा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1 × 10⁻6। हमने इसमें क्या कर दिया, 10⁻6 का गुणा कर दिया, तो ये कुलाम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलाम में। तो आवेश क्या हो गया, 1 × 10⁻6 कुलाम हो गया। अब आपको पूछ रहा है ई बताइए, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर हमने क्या पढ़ा है, ई बराबर हमने पढ़ा है कि बल बटा में आवेश। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि बल बटा में आवेश, बल और आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र, ये फार्मूला हमको याद है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए एफ का वैल्यू कितना दिया, 10⁻², तो 10⁻² न्यूटन बटा में। अब आवेश का मात्रक कितना दिया है, अब देखिए जो कुलाम में आप निकालें इसको रखना होगा, तो यह है आपका 1 × 10⁻6। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10⁻² इंटू ये नीचे वाला जब ऊपर जाता है, अच्छा ये कुलाम है तो कुलाम में लिख लीजिए इसको। देखिए जब नीचे वाला अगर माइनस में हो तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या करते हैं गुणा लगा करके, ये जो अगर ये माइनस में है पावर, घात अगर माइनस में है ये वाला, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाता है, यानी कि 10⁻6 प्लस में हो जाएगा। अच्छा ये 2 माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में रहेगा। अब हमने 6 को ऊपर ले गया तो 10⁻6 प्लस में हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो यही नंबर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका, देखिए गुणा है 10⁻2 10⁻6, यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 6 में से 2 हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 10⁻4 न्यूटन प्रति कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना आ जाएगा, 10⁻4 न्यूटन प्रति कुलाम, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻4 न्यूटन प्रति कुलाम होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पर एक और प्रश्न को लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ।